एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अवतार सिंह की हत्या कर दी गई और अवतार सिंह जी की हत्या का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। इस वक्त तस्वीरें जो है हम आपको ग्रेटर कैलाश चौक से दिखा रहे हैं, जहां पर स्थानीय लोग और उनके परिजन जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने रोड जो है ब्लॉक कर दी है। माता जी, क्या कारण है कि आपको सड़कों पर बैठना पड़ रहा है? मेरा शेर चल गया, मेरा शेर मार छुड़िया। पुलिस ने कन्ना होकर मरवाया। गोला दविंदर परशोतम ओदी मिसी दा बेटा अरेस्ट किया जाए। जेडे 50-60 गुंडे भेजे ना, उन्हें फांसी दियो, जल्दी अरेस्ट करो, जल्दी तो जल्दी। मेरे बच्चे की मारिया ने मेरे खून का बदला, खून चाहिए बस, और मेरे बच्चे और मैं कुछ नहीं आती। मेरा शेर चल गया जे, और जगह देख लो था पे आ जे। मेरा शेर बड़े नहीं मुकदा, मेरे शेर की अंदर देगा मारे ने। वो गुंडे 50-60 मंगा गा, वो गुंडे अपने पुत्र भेजने, गुंडे की भेजे जे तुंदे च बोरी दे अपने पुत्र भेजने, मेरे पुत्र का ना मुकाबला कर दे। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੰਮੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਭ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼। ਉਹਦੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼, ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। कानून पर विश्वास है? ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। पैसे लेगा ना, पुलिस कोल खलो का बंदा मरवाती है। मेरा पुत्र मेरे कोल खलोते मरवा उड़िया पुलिस ने। एक बारी गुंडे आ गए 50-60 दड़ करते, उन्हें नहीं रोकया। जनानियां बन के मेरी चैन खो गया, मार का फोन खो कर लै गया। उन्हें एक बारी नहीं, पुलिस ने एक बारी नहीं उन्हें की दाबा मारे पर पीछे उन्हें रोक सकती है पुलिस। मेरा शेर पुलिस ने कन्ना होकर मरवाया, पुलिस भी करना चाहे। और पुलिस दियां भी लाशां पैन हुई मेरे पुत्र दी पई है, तो जिन्हें मारे आंदियां भी पैन। फिर मेरा कलेजा ठंड पैंदी है मां दा। मेरा शेर पुत्र ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ? ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ 4 ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, 2 ਬੇਟੇ ਆ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਈਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਉਹ ਦੇਗੀ। मेरा 41 साल का पोता जो है, उसको ये जो लैंड ग्रैमर्स हैं, ये कब्ज़ा करने वाले, इन्होंने यहाँ है कोले शाह कोई, उसने यहाँ पता नहीं एक प्लाट को 10-10 आदमी को बेचा हुआ है। कितने आदमी को तो पहले मरवा चुका है। और इस बच्चे को रजिस्ट्री इनकी है 2004 की, कमरा बनाया हुआ है, 4 दीवारी की हुई है, गेट लगाया है, और वहाँ वो भी लगाया हुआ है, ये कैमरा लगाया हुआ है। उन्होंने गेट तोड़ा, कैमरा तोड़ा। पुलिस की मदद से 12-13 बंदे अंदर आ गए। पुलिस ने उनको कुर्सियाँ मंगा के बैठाया, औरतों को। और ये बेटे की माँ, उसकी दादी और वो बेटा, वो कहीं संस्कार पर गए थे इधर अपने रामगढ़ साइड पे। इनको कोई पता नहीं है उधर क्या हो रहा है। बलबीर अकेला था, उसकी माँ बैठी हुई थी सिर्फ।
उस आहते में एकदम आदमी आगे। जब ये पहुँचे तो बच्चे ने सोचा भाई ये क्या हो रहा है, पुलिस खड़ी है। इसने कहा पुलिस वालों को कहा भाई साहब आप खड़े हो, ये कैसे एंटर कर रहे हैं, प्लाट हमारा, ये क्यों आगे एंटर कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये आप बाहर निकलो। इनको बाहर निकाला, इनको बाहर निकालने की कोशिश की। पहले इनकी गाड़ी गुड़ी सब कुछ बाहर निकाल दिया। एकदम बच्चे ने जितनी वो भीड़ बनी हुई थी ना सब की वो फोटोग्राफी ले ली। वो ले ही रहा था और साथ साथ आगे सेटअप कर रहा था। कहाँ? कनेडा में अपने भाई को, उधर भी भेजता जा रहा, अपनी पत्नी को भी भेजता जा रहा। एक औरत आई, ठीक है, जो मेन कल्प्रेट है, उसकी वाइफ ने एकदम ऐसे छीना, उसका मोबाइल छीना और पीछे से किसी दूसरे आदमी ने यहाँ राड मार दी। ये खून हो गया, केस खोल गया बेचारे के। लेकिन इवन देन आप वो देखेंगे ना, उसमें दिया है वो फटा हुआ सिर, फिर भी बच्चा बोल रहा है क्योंकि बहुत सेहतमंद था, उसको उसकी परवाह नहीं थी चोट की। लेकिन पुलिस ने इतनी हरामजादगी की, मैं क्या बोलूँगा। ये वर्दी में जैसे होता है ना गाय के वेश में भेड़िया, ये वर्दी का इन्होंने फ़ायदा लिया, उठाया और उस बच्चे की इतनी चोट की कोई परवाह नहीं की। किया क्या कि बजाय इनको इस बच्चे को ले जाने की बजाय उनके आदमियों को लेके चले गए। वे जाली केस बनाने के लिए, इन पर पर्चा दिलाने के लिए कहाँ चले गए? गांधीनगर हॉस्पिटल में। और इस बच्चे को अपनी जिप्सी में या कहीं नहीं ले जा सके क्योंकि भीड़ बहुत थी, ये जाते और मारपटाई होती। तो फिर आखिर जब सारे निकल गए, 2 घंटे का सामान निकल गया, वो जब लेके जाते हैं बच्चे का खून काफ़ी निकल चुका था। डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश की लेकिन ही कुड नॉट लिव मोर। तो हमारी जो हम क्यों इकट्ठे हुए हैं कि ये जंगल राज जो है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। कंट्री में तो होता है रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ अगर होगा तो वी विल नॉट प्रोटेक्ट द आउटलॉज। ये आउटलॉज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो जो शरीफ आदमी हो उनको मर्डर कराया जा रहा है। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है वो पुलिस वाले जिन्होंने पैसा खा के, चाहे वो SHO है चाहे चौकी अफसर है, इनको जो ये हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि उनको वो कर दिया सस्पेंड। सस्पेंशन कुछ नहीं होती, वो 75% उनको पे मिलती है, क्या फ़ायदा उनका? उनको दे शुड बी इमीडिएटली टर्मिनेटेड। और उसके बाद 302 की वो दफ़ा लगा के इनको एज ए मरवाने वाले, देखो एक कातल होता है, एक मरवाने वाला पीछे होता है। कत्ल करने वाला कम गुनाहगार है क्योंकि उससे कराया जा रहा है, जो करवाता है वो ज़्यादा जिम्मेदार है। तो हम चाहते हैं इन्होंने करवाया हमारे बच्चे का कत्ल, तो इनको सीखों के पीछे जाना चाहिए ताकि हम बच्चे को भी इंसाफ मिले और हम ये समझ सकें कि आने वाले जो करप्ट अफसर हैं उनको ये इबरत हो जाए, वो ऐसा गुनाह ना करें और हमारे गरीब लोगों के बच्चे जो हैं वो इस दुनिया को छोड़ के ना जाए। देखो अभी इसके 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वाइफ है, वो रह रही है न्यूजीलैंड में। अब मुझे ये बताओ, ये नौजवान कमाने वाला बच्चा तो गया, वो बच्चे किसके सहारे हैं? वो नौजवान बेटी किसके सहारे है? माँ बाप भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं, ये किसके सहारे हैं? दादी किसके सहारे है? तो हम चाहते हैं इंसाफ जो है मिलना चाहिए, इन लोगों को सिखों के पीछे हर हाल जाना चाहिए और जाना चाहिए और जाना चाहिए। सर, जिस तरह से अवतार सिंह जी की हत्या कर दी गई और उसके बाद जो है आज रोड ब्लॉक की गई है, क्या मुख्य मांग है? देखिए, मांग ये अफसोस ये है कि जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होती है, आज वो देखा गया है कि वो लैंड ग्रैबिंग के इश्यूज़ के कहीं ना कहीं उन मुजरिमों के साथ खड़ी है। मैं सारे नहीं कहूँगा, बड़े अच्छे अफसर भी हमारे रियासत में हैं, डिस्ट्रिक्ट में हैं, बड़े अच्छे अफसर भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो लैंड माफिया के साथ चलते हैं। और मैं सरकार को ये ज़रूर कहूँगा कि काफ़ी देर जम्मू में ये बातें उठ कर निकल के आ रही हैं कि कुछ हमारे सीनियर रिटायर्ड पुलिस अफसर जो इस माफिया के साथ चल रहे हैं, और एक शख्स का नाम जो बहुत मशहूर है जम्मू कश्मीर में, जो एक रजिस्ट्री एक जगह 2-2, 3-3 बार बेच चुके। अगर यह कत्ल हुआ तो उसकी वजह से हुआ है। जो एक रजिस्ट्री 2004 में हुई है तो दोबारा वो क्यों बिका? और एक चीज़ और बड़े यहाँ कहूँगा कि किस ब्यूरोक्रेट का नाम जो बार बार आ रहा है, हमने वीडियो भी देखे
बार बार कहा जा रहा है कि उस ब्यूरोक्रेट को जाके हमने पैसा दिया। ये भी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। कत्ल की इंक्वायरी तो है ही है, वो पीछे कौन थे, पैट्रोनेज किन लोगों की है, वो रिटायर्ड पुलिस अफसर, वो हमारे वर्किंग ब्यूरोक्रेट जिनका नाम बार बार इन वीडियोज़ में आया है कि उनको जाके पैसा दिया गया है, वो लोग जो इन्वॉल्व हैं, इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। और मैं कहूँगा जो भी इंक्वायरी हो, एक तो SHO के साथ खिलाफ ज़रूर होनी चाहिए इंक्वायरी, और कंसर्न जो चौकी अफसर था जिसने उसको वहाँ बुलाया, अगर आपने वहाँ बुलाया तो क्या इस चीज़ के लिए बुलाया था, उसको मरवाने के लिए बुलाया था? फिर यहाँ लगता है कि बहुत बड़ा नेक्सस है, उसने कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी से कुछ ले दे के बात करके भाई आपको कब्जा दिलाऊंगा। यहाँ तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम था देखना ज़मीन किस किया, या फिर ये कोर्ट डिसाइड करता। पुलिस ने अगर वहाँ बुलाया, पुलिस की प्रेजेंस में अगर वहाँ मर्डर हुआ, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल वो भी इस मर्डर में 302 के हकदार हैं, उनके ऊपर भी 302 लगनी चाहिए। जिस पुलिस अफसर है, ये घर वाले कहते हैं जी हमें 15 कॉल आई थाने से, भाई जल्दी आओ। उन्होंने कहा हम शादी में कहते छोड़ के आओ, जल्दी पहुँचो। किस लिए? इसलिए क्या आपने उनको कह के रखा था ये यहाँ पहुँचेगा, आपने आकर इसको मारना है, इसको ख़त्म कर दो तो ज़मीन आपको दिला देंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस पे लोगों का भरोसा ना उठे, क्योंकि पुलिस एक हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर दिया, हमें लोगों का वो भरोसा इससे ना उठे। तो इसलिए मैं DGP साहब जो बड़े ही इस वक्त डेडिकेटेड और हॉनेस्ट अफसर कहे जाते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, मैं LG साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जम्मू में, खास करके जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पीछे जो वारदातें हुई हैं, कभी हमने देखा हाथ काट के डिस्प्ले किए गए, मर्डर किए गए, बस बहुत ज़्यादा ऐसी। एक SHO जानीपुर का जिसके कहने पे किसी को इंस्टिगेट किया गया, उसको हरास किया गया, उसने मरने से पहले अपनी वीडियो डाली है। वह हालात जम्मू में किस तरफ ख़राब हो रहे हैं, इसके ऊपर सरकार को जरूर देखना चाहिए। और जो अफसर इनकैपेबल हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को नहीं संभाल सके, एक की गुस्ताखी माफ़ की जा सकती है, एक मर्डर हो गया, 2 यहाँ हर दूसरे दिन एक मर्डर हो रहा है, कोई लैंड ग्रैबिंग की वजह से हो रहा है, कोई गैंग वार शुरू हो गई है, जो लॉ एंड ऑर्डर की जो दशा में बताती है कि ठीक नहीं चल रहा। मैं DGP साहब से दरख्वास्त करूंगा, जो अफसर इसको हैंडल कर में नाकामयाब रहे हैं, इमीडिएटली उनको ट्रांसफर किया जाए, और SHO के खिलाफ और कंसर्न जो चौकी अफसर का उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। सिर्फ ट्रांसफर करना ही एक सजा नहीं है। हमने बहुत बार देखा, बहुत सी ऐसी मर्डर हुए, ट्रांसफर कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, तो 2 महीने के बाद उसको प्राइस पोस्टिंग देकर दे दिया गया। जो अगर SSP को कहीं सस्पेंड किया गया, बाद में उसको DIG बना दिया गया। कहीं ये चीज़ें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हुई। तो मैं घर वालों को आश्वासन देता हूँ कि DGPC की तरफ से हम इनके साथ खड़े हैं जब तक इसका कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता। और अगर कोई इंक्वायरी इनिशिएट करनी है, वो टाइम बोर्ड होनी चाहिए, और यह सरकार की कमिटमेंट हो कि वो उस इंक्वायरी की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखी जाएगी। नहीं तो कभी भी इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आई। अवतार सिंह के परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि इन्हें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ तभी मिल सकता है जब कंसर्निंग ऑफिसर्स को जो है सलाखों के पीछे बंद किया जाए और उनको सर्विस से टर्मिनेट किया जाए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।